बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी हकीम लुकमान के औरतों के लिए शोहर को ताबिया करने के टोटके। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। बीवी पानी में अपना लबाब डालकर रोजाना शोहर को पिलाए। बीवी सोते वक्त शोहर पर अपनी अदाएं निछावर करे। सुबह उठते ही बीवी शोहर के माथे पे बोसा दे। रात को शोहर के सर की जैतून की मालिश करें। जब शोहर घर आए तो बन सवर कर उसके साथ कहीं बाहर जाए या उसके सामने रहे। जब शोहर खाना मांगे तो लजीज खाना पेश करे। जब शोहर नहा कर आए तो सर और बदन पर मालिश करो। बिला वजह शोहर की तारीफ किया करो ताकि राजी रही। शोहर के सामने ऐसे लिबास पहनो कि शोहर की निगाह किसी और पर ना पड़े। शोहर के हक के लिए हमेशा साथ खड़ी रहो। अपने बच्चों से ज्यादा शोहर को अहमियत दो। शोहर के लिबास का हमेशा खास ख्याल रखो। सोने से कबल शोहर को राजी करके सोया करो और सुबह उठते ही शोहर का इस्तकबाल बोसे से करें। शोहर को भैंस का दूध पिलाया करो बजाय गाय के। शोहर को खुश रखने की हर दम कोशिश किया करो। शोहर जब प्यार करना चाहे तो उसे किसी सूरत में मना मत करो। शोहर जब बुलाए नमाज भी पढ़ रही हो तो तोड़कर शोहर के पास फौरन आना चाहिए और बात माननी चाहिए। नमाज हो अगर नफली नमाज हो। शोहर के अखराजात का खास ख्याल रखा करो। शोहर से माली ख्वाहिशात का इजहार कम किया करो। जो औरत शोहर से माली ख्वाहिशात का इजहार ज़्यादा करती है, शोहर उस औरत से तंग आ जाता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी हज़रत लुकमान की बताई हुई बातें शोहर को ताबिया करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।